गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन इनटू द बॉडी। ठीक है, कोई भी वैक्सीन है, जैसे मान लो बीसीजी की वैक्सीन है, ठीक है, बीसीजी की वैक्सीन है, इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जो प्रोसेस है इसको हम बोल रहे हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन इनटू द बॉडी। अब दूसरी जो टर्म हमारे पास आती है वो है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन इज इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस बिकॉज मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको बना रहे हैं एंड यूज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया जा रहा है और ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, इसलिए हम इसको वैक्सीन बोल रहे हैं जो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद सवाल ये आता है कि वैक्सीन हमें कौन सा प्रोटेक्शन देती है? तो वैक्सीन हमें प्राइमरी प्रिवेंशन देती है और प्राइमरी में भी कौन सा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वाला प्रिवेंशन हमें देती है। तो वैक्सीन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर दो प्रकार के प्रिवेंशन आते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, तो वैक्सीन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी जो टर्म आती है उसका नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑल प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव इम्यून स्टेटस। ठीक है, सारी की सारी जो प्रोसेस हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून स्टेटस को इंक्रीज कर रही है, लाइक वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वैक्सीन से या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन से हमारा क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, चौथी जो टर्म हमारे पास आती है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इनोकुलेशन। ठीक है, इनोकुलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीजन इनटू द बॉडी। ठीक है, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर डालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं इनोकुलेशन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीजन इनटू द बॉडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है प्रोग्राम। ठीक है, देखो तीन टर्म होती है, प्रोग्राम, कैंपेन एंड मिशन। प्रोग्राम अलग होता है, कैंपेन अलग होता है, मिशन अलग होता है, तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। ठीक है, जैसे EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था और इसके पर्पस थे, उस वक्त बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पोलियोमाइलाइटिस ऐसी भयंकर डिजीज से त्रस्त हो रही थी, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए EPI लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 1978 के अंदर। उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, ये भी एक प्रोग्राम है, 19 नवंबर 1985 को इसको लॉन्च किया गया। और प्रोग्राम के अंदर मेन बात आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर बहुत सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं। ठीक है, मेनी वैक्सीन्स गिवन। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं प्रोग्राम के अंदर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। एग्जाम्पल हो गए इसके EPI और UIP। EPI बोले तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, UIP बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। EPI स्टार्ट हुआ 1978 में और UIP जो स्टार्ट हुआ 19 नवंबर 1985 के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कैंपेन क्या होता है? कैंपेन की अगर हम बात करें तो कैंपेन में क्या होता है कि एक सिंगल वैक्सीन दी जाती है कैंपेन के अंदर, ओनली सिंगल वैक्सीन गिवन। ठीक है, उसको हम कैंपेन बोलेंगे। जैसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 1995, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलियो की वैक्सीन लगी थी। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कैंपेन है वो एक टाइप का। ठीक है, इसके अंदर सिंगल वैक्सीन दी जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है उसको हम बोल रहे हैं मिशन। मिशन क्या होता है? मिशन की अगर हम बात करें, मिशन किसको बोल रहे हैं? मिशन शॉर्ट एंड फिक्स ड्यूरेशन होती है। ठीक है, जैसे मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से लॉन्च हुआ और इसका ड्यूरेशन था 2020 तक। ठीक है,
25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका जो फिक्स ड्यूरेशन था, जैसे कि 25 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2014 से लेके 2020 तक ये ख़त्म होना है, तो उसको हम बोल रहे हैं मिशन। मिशन क्या होता है? शॉर्ट एंड फिक्स ड्यूरेशन। और कैंपेन के अंदर आपको ये याद रखना है, कैंपेन के अंदर एक ही वैक्सीन लगती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, वो आती है ज़ीरो डोज। क्या होता है ज़ीरो डोज की अगर हम बात करें तो ज़ीरो डोज क्या होता है? 8 बर्थ पे लगाई जाने वाली जो वैक्सीन की डोज है उसको हम ज़ीरो डोज ऑफ वैक्सीन बोल रहे हैं। 8 बर्थ पे लगाई जाती है, और हमें ये किससे प्रिवेंट करेंगी? प्रिवेंट फ्रॉम पेरीनेटल इन्फेक्शन। मदर साइड से जो बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन आ रहे हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए ज़ीरो डोज ऑफ वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, एट बर्थ पे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज। ये क्या होता है? रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है फॉर नॉर्मल इम्यूनिटी। नॉर्मल इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, रूटीन इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है उसका नाम है बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज। बूस्टर डोज क्या होती है? या फिर प्रिकॉशन डोज, ठीक है। बूस्टर डोज होता है कि एक सेचुरेशन डोज है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, उसको हम बूस्टर। बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन थे? एडवर्ड जेनर को हम क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन थे? एडवर्ड जेनर। वर्ड वैक्सीनेशन कोइंड बाय एडवर्ड जेनर। वर्ड जो वैक्सीनेशन वर्ड है वो कॉइन है एडवर्ड जेनर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि वर्ड वैक्सीन गिवन बाय लुइस पास्चर, ये बहुत कबाड़ी आदमी है लुइस पास्चर, ठीक है। अगर हम देखें अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन, अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? चाइनीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी? फर्स्ट वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 में, ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे कौन सा होता है? 16 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वैक्सीनेशन डे। और वैक्सीनेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था? 1880 के अंदर आया था वैक्सीनेशन एक्ट। उसके बाद हम वैक्सीन्स के कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन्स होती हैं, लाइव वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स। इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास पहली ही है लाइव वैक्सीन, या हम इसको बोल सकते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के अंदर क्या होता है? जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उसको एटीन्यूएशन की प्रोसेस से उससे वैक्सीन तैयार की जाती है, और वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, रिपीटेड कल्चर के थ्रू तैयार की जाती है। लेबोरेटरी में उससे लेबोरेटरी के अंदर रिपीटेड कल्चर किया जाता है, उसके बाद उससे लाइव वैक्सीन बनाई जाती है और वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, उसको हम लाइव वैक्सीन बोल रहे हैं। जैसे अगर हम पढ़ें प्रिपेयर्ड बाई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है और एटीन्यूएशन की प्रोसेस से बन रही है, ठीक है। अब हम देखें कि एटीन्यूएशन क्या है। एटीन्यूएशन की अगर हम बात करें तो एटीन्यूएशन मीन्स डिक्रीज वायरुलेंस पावर, मीन्स जो बैक्टीरिया या वायरस है उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज करके, एंड मेंटेन इम्यूनोजेनेसिटी, उसकी जो इम्यूनोजेनेसिटी है जो उसको मेंटेन करके बाई रिपीटेड कल्चर इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर रिपीटेड कल्चर करके उससे वैक्सीन बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? लाइव वैक्सीन, ठीक है। लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर इम्यून डेफिसिट पर्सन, वो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही डिक्रीज है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर इम्यूनिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, एड्स के अंदर
टीबी, ल्यूकीमिया, इनके अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इनके अंदर लाइव वैक्सीन्स हम नहीं देते हैं, क्योंकि जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पहले से उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ऑल लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सारी की सारी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, येलो फीवर को छोड़ के। येलो फीवर हम दे सकते हैं, येलो फीवर हम वहाँ पे दे सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑल लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एड्स। एड्स के पेशेंट को हम कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, लेकिन बीसीजी दे सकते हैं। एड्स के पेशेंट को बीसीजी इसलिए दे सकते हैं क्योंकि बीसीजी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। टीबी जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, किसके लिए, एड्स के पेशेंट के लिए। इसलिए हम टीबी से प्रिवेंट करने के लिए उसको बीसीजी दे सकते हैं एड्स के पेशेंट को। बाकी और जितनी भी जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी हैं ऐसी वैक्सीन, जो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन कौन सी हैं, वायरल लाइव वैक्सीन कौन सी हैं। अगर हम देखें तो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन्स में दो आती हैं, बीसीजी एंड टाइफाइड। ये ट्रिक्स तुम पढ़ते रहना और देखते रहना। बीसीजी और टाइफाइड कैसी हैं, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है, बैक्टीरिया से बनाई जा रही है, जिंदा बैक्टीरिया से, ठीक है। उनकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उनको डिक्रीज करके। उसके बाद वायरल लाइव वैक्सीन कौन सी हैं, जो वायरस से बनाई जा रही हैं, जैसे रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, ओपीवी, येलो फीवर, मीजल्स, माम्स, रूबेला। ये सारी की सारी वैक्सीन कैसी हैं, वायरल लाइव वैक्सीन्स। ट्रिक भी लिखी हुई है, देख सकते हो आप। उसके बाद किल्ड वैक्सीन आती हैं। किल्ड वैक्सीन कौन सी होती हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं हीट इन एक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है, जिसको क्या है, हीट के थ्रू इनएक्टिवेटेड करके बनाया जाता है, प्रीपेयर्ड बाई किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के उसके बाद बना रहे हैं, या फिर उसको हीट के थ्रू हम इनएक्टिवेटेड करके उसके बाद बना रहे हैं। अगर हम देखें ये जो किल्ड वैक्सीन है ये क्या होती हैं, सेफ है इम्यून डेफिसिट पर्सन के लिए, जिसकी जो इम्यूनिटी है वो पहले से डिक्रीज हो चुकी है, डिक्रीज है, उस पेशेंट को भी हम किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया को मार के जो बनाई जा रही है वो है टाइफाइड, कॉलेरा, पर्टुसिस एंड प्लेग। ये इसकी ट्रिक है, बाबू तुम्हारी छत पर पैरट, ठीक है, बाबू तुम्हारी छत पर पैरट। बाबू से बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, टी से टाइफाइड, सी से कॉलेरा, पी से पर्टुसिस और पी से प्लेग। उसके बाद वायरल किल्ड वैक्सीन। वायरल किल्ड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक है, वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानी चाइल्ड। वैसे से आप वी पकड़ लेना, वी से हो गया वायरल किल्ड वैक्सीन, रवि से रेबीज, शर्मा से साल्क, इंडियन इन्फ्लुएंजा, होते से हेपेटाइटिस ए, हुए से हेपेटाइटिस बी, जापानीज से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, चाइल्ड से कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो कोवैक्सीन कैसी है, वायरल किल्ड वैक्सीन है। वायरल किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है, रेबीज, साल्क, इन्फ्लुएंजा टाइप ए हेपेटाइटिस, टाइप बी हेपेटाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और कोवैक्सीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, तो टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई एक्सोटॉक्सिन्स। अब देखो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं एक्सोटॉक्सिन्स, एक होती है एंडोटॉक्सिन्स। लेकिन ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है वो एंडोटॉक्सिन से बन रही है, सॉरी एक्सोटॉक्सिन से बन रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन। वो जो एक्सोटॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके उसके बाद उससे जो वैक्सीन बन रही है उसको हम बोल रहे हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई एक्सोटॉक्सिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन। उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। डिप्थीरिया टॉक्सॉइड क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाई
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एक होती है टिटेनस टॉक्सॉइड। टिटेनस टॉक्सॉइड को बनाया जा रहा है प्रिपेयर्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। दो शब्द यहाँ पे आए हैं, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और टिटेनस टॉक्सॉइड। डिप्थीरिया टॉक्सॉइड में होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड टिटेनस टॉक्सॉइड के अंदर होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। उसके बाद कुछ कंबाइंड वैक्सीन्स होती हैं। कंबाइंड वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो कंबाइंड वैक्सीन क्या होती है? वन वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम मोर देन वन डिजीज। एक वैक्सीन बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट कर रही है या 2 या 3 4 5 डिजीज से प्रिवेंट कर रही है, उसको हम कंबाइंड वैक्सीन बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते क्या है, बोलते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल डीपीटी। डीपीटी क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। तो तीन डिजीज से ये प्रिवेंट कर रही है डीपीटी। फर्स्ट हो गई आपकी डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। ठीक है, उसके बाद पेंटावेलेंट लगती है। पेंटावेलेंट क्यों लगाते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी एक बैक्टीरिया है। इन सब से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। उसके बाद अगर हम देखें जो एमएमआर है, एमएमआर भी आपकी कैसी है? कंबाइंड वैक्सीन है। जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला से प्रिवेंट करेगी। एमएमआर वी, ये भी कंबाइंड वैक्सीन है, ये भी कंबाइंड वैक्सीन है। जैसे ये प्रिवेंट करेगी मीजल्स से, मम्स से, रूबेला से, वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स। वेरिसेला को ही हम चिकन पॉक्स बोल रहे हैं। ये 4 डिजीज से प्रिवेंट करेगी। टीडी, टिटेनस और डिप्थीरिया दोनों से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो प्लेन वैक्सीन होती हैं और कुछ होती हैं एडजुवेलेंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, प्लेन वैक्सीन वो होती हैं जिसके अंदर एडजुवेलेंट मिक्स नहीं करते हैं। अब एडजुवेलेंट क्या होता है? एडजुवेलेंट इज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन की जो प्रभाविता को बढ़ा रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं एडजुवेलेंट। वो सब्सटेंस जो वैक्सीन की प्रभाविता को इंक्रीज कर रहे हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एडजुवेलेंट। ठीक है, जो प्लेन वैक्सीन है, प्लेन वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय विदाउट मिक्सिंग ऑफ एडजुवेलेंट। इनके अंदर कोई भी एडजुवेलेंट नहीं मिलाया हुआ है, ये सीधी सिंपल प्लेन वैक्सीन है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिक से याद रख लेना, BIP, BCG, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सारी की सारी कैसी हैं? प्लेन वैक्सीन है। अब वो वैक्सीन्स हैं जो एडजुवेलेंट वैक्सीन है। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ एडजुवेलेंट। एडजुवेलेंट क्या होता है? एडजुवेलेंट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन। अब ये एडजुवेलेंट के तौर पर हम क्या मिला सकते हैं? यहाँ पे 2 सब्सटेंस हो गए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये दोनों चीज़ वैक्सीन की प्रभाविता को बढ़ाएंगी, इसलिए हम उनको मिक्स कर रहे हैं। तो एडजुवेलेंट वैक्सीन कौन सी हो गई? ट्रिक याद रख लेना ये वाली, नाम मैं बता देता हूँ। हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और टिटेनस टॉक्सॉइड। ये सारी की सारी कैसी हैं? एडजुवेलेंट वैक्सीन है। इनके अंदर एडजुवेलेंट मिलाया हुआ है। एडजुवेलेंट के तौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट हम मिलाते हैं। ठीक है, हम नहीं, लेबोरेटरी में मिलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो होती है मोनोवेलेंट वैक्सीन। मोनोवेलेंट वैक्सीन कौन सी होती है? प्रिपेयर्ड बाय सिंगल स्ट्रेन ऑफ वन एंटीजन। एक एंटीजन की बहुत सारी स्ट्रेन हो सकती है, लेकिन जो मोनोवेलेंट वैक्सीन है वो एक सिंगल स्ट्रेन से बनाई जा रही है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मीजल्स कैसी है? मोनोवेलेंट वैक्सीन है, इसको सिंगल स्ट्रेन से बनाया जा रहा है। ठीक है, बाईवेलेंट वैक्सीन आती है। बाईवेलेंट वैक्सीन में क्या होता है? इसको क्या हो गया? बाईवेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या होता है? प्रीपेड बाई 2 स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन से बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में OPV फर्स्ट एंड सेकेंड आफ्टर अप्रैल 2016। ठीक है, बाईवेलेंट वो वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर 2 स्ट्रेन होती हैं, प्रीपेड बाई 2 स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन से बन रही हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर ओपीवी याद रख लो, ओपीवी फर्स्ट सेकेंड, ये कैसी है, बाईवैलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट वैक्सीन कौन सी होती है, प्रीपेड बाई 3 स्ट्रेन, 3 स्ट्रेन से जो बनाई जा रही है उसको ट्राईवैलेंट बोल रहे हैं, जैसे ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिफोर अप्रैल 2016 से पहले ट्राईवैलेंट देते थे, उसके बाद बाईवैलेंट। उसके बाद अगर हम देखें पॉलीवैलेंट वैक्सीन आती है। पॉलीवैलेंट वैक्सीन की अगर हम बात करें, पॉलीवैलेंट वैक्सीन क्या होती है, प्रीपेड बाई मोर देन 3 स्ट्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3 स्ट्रेन से ज़्यादा होते हैं, उनसे हम बना रहे हैं, मोर देन 3 स्ट्रेन से हम वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे सर्वावेक लगती हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, और डेंगवाक्सिया लगती हैं डेंगू के लिए। याद रख लेना, सर्वावेक पे बहुत सवाल आते हैं। सर्वावेक सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ में ली जाती हैं, और डेंगवाक्सिया किसके लिए यूज़ में ली जाती है, फॉर डेंगू के लिए। कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब जो हीट में आते ही खराब हो जाएगी, जैसे ओपीवी और मीजल्स। और ओपीवी और मीजल्स दोनों में से जो ओपीवी है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, ओपीवी। ये सारी की सारी दोनों की दोनों क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हीट सेंसिटिव है, तो हीट रेजिस्टेंट भी होगी कुछ वैक्सीन्स। हीट रेजिस्टेंस का मतलब है हीट से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, कितनी भी हीट में रख लो, कितनी भी तो नहीं रख सकते, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं इनको। जैसे टिटेनस टॉक्सॉइड है, इट में स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कोल्ड में नहीं रखना होता है इनको, हीट के प्रति रेजिस्टेंट है ये, हीट से फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, हीट में ख़राब नहीं होगी ये। लेकिन जो ओपीवी और मीजल्स है वो हीट सेंसिटिव है। उसके बाद कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब है जो कोल्ड में आते ही ख़राब हो जाएंगी, जैसे हेपेटाइटिस बी और डीपीटी, ये क्या है, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। और इनमें से भी हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो वैक्सीन्स हैं कोल्ड सेंसिटिव, इनकी सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है शेक टेस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी अगर फ्रोज़न हो चुकी हैं तो उनको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। फ्रोज़न डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी ऑलवेज बी डिस्कार्डेड, ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है इनकी जो सेंसिटिविटी है इनको चेक करने के लिए हम शेक टेस्ट करते हैं। शेक टेस्ट क्या होता है, यूज फॉर चेक द सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीज सेंसिटिव एंड कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। शेक टेस्ट अप्लाई फॉर एल्यूमिनियम बेस फ्रोजन फ्रीज एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन, इनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो शेक टेस्ट में सीधा सीधा तुम याद रखो, अगर हम शेक टेस्ट करते हैं, वैक्सीन अगर ट्रांसपेरेंट है, वाइल के अंदर ट्रांसपेरेंट है, तो वो वैक्सीन हम लगा सकते हैं। उस वैक्सीन का मतलब है कि वो पास्ट के अंदर कभी भी फ्रोजन नहीं हुई है, पास्ट के अंदर जमी नहीं है वो, है ना। लेकिन अगर शेक टेस्ट का रिजल्ट टर्बिड आता है, वैक्सीन जो है वो टर्बिड है, तो ये इंडिकेट करती हैं कि वैक्सीन पास्ट के अंदर जम चुकी है, इसको हमें नहीं लगाना होता है। ये शेक टेस्ट इसलिए करते हैं हम, मान लो एक वैक्सीन है आपके पास, अब आपको कैसे पता, क्या पता वो जम के पिघल गई हो वापस, अगर जम के पिघल गई है तो वो खराब है। अब इसको पता कैसे लगाएंगे कि ये जम के पिघली है, इसको पता लगाने के लिए शेक टेस्ट कर रहे हैं। और शेक टेस्ट के 2 रिजल्ट है, ट्रांसपेरेंट और टर्बिड। ट्रांसपेरेंट होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि वैक्सीन कभी भी नहीं जमी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टर्बिड है, अगर रिजल्ट टर्बिड आया है तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट वैक्सीन फ्रॉज इन द पास्ट, वैक्सीन जमी हुई है और उसके बाद वापस से पिघल गई है, तो इसको ऑलवेज भी डिस्कार्डेड, टर्बिड को ऑलवेज भी डिस्कार्डेड, ठीक है, नेवर यूज़, इसको नहीं यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ जो वैक्सीन है कोल्ड सेंसिटिव है, तो वैक्सीन कोल्ड रेजिस्टेंट भी होगी। कोल्ड रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है, जो कोल्ड के अंदर आते ही खराब हो जाती हैं, जैसे ओपीवी, मीजल्स, रोटा वायरस, बीसीजी, ये क्या है, कोल्ड रेजिस्टेंट वैक्सीन। इनको कोल्ड से फर्क नहीं पड़ रहा है बट हीट में खराब हो जाएंगी बीसीजी। अगर हम देखें
नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी होती है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स प्रीपेड बाई डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। इनको हम किसके द्वारा बना रहे हैं? डीएनए की जो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बना रहे हैं। आपने एक मोस्ट कॉमन वैक्सीन बहुत नाम सुना होगा इसका, कोविशील्ड। भारत में बहुत सारे लोगों ने लगवाई है। तो ये जो कोविशील्ड है वो एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसको किसके थ्रू बनाया जा रहा है? जो सारस कोव सेकेंड जो वायरस है उसके स्पाइक और एडिनो वायरस दोनों से मिलके कोविशील्ड बनी थी। इसको हम इसलिए बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और इसको रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं। एग्जाम्पल याद रख लेना, एक तो सर्वावेक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रिवेंट करेगी, और जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सर्वावेक देते हैं। और कोविशील्ड है, कोरोना में लगी थी। कोविशील्ड को स्पाइक ऑफ सारस कोव सेकेंड और एडिनो वायरस दोनों से मिलके बनाया था इस वैक्सीन को। ठीक है। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, ये कैसी है? अमेरिकन वैक्सीन है, ये भी कोरोना की वैक्सीन थी। उसके बाद स्पुतनिक, ये भी रशियन वैक्सीन थी, और ये भी कैसी थी? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है। जॉनसन एंड स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है ये। ठीक है। और तो कुछ मिला नहीं, रशियन वैक्सीन मिली है। स्पुतनिक, भूतनी नहीं है, स्पुतनिक है। ठीक है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड वैक्सीन में क्या होता है? प्रीपेड बाई पॉलीसेकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीसेकेराइड यूनिट है उससे हम पॉलीसेकेराइड वैक्सीन बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है जो हिब है और पीसीवी। हिब का मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और पीसीवी बोले तो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेट वैक्सीन आती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन कौन सी होती है? कॉन्जुगेट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी से बनती है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पीसीवी और डीपीटी। पीसीवी पॉलीसेकेराइड भी है और कॉन्जुगेशन में भी आ रही है। ठीक है। अब स्टार लगा के एक बात है कि इफ़ एलर्जी टू वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेट वैक्सीन, मान लो एक टाइप की जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है उससे आपको एलर्जी हो रही है, तो उसके बाद जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो सारी की सारी आप में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएंगी। ठीक। एक वैक्सीन से, जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन एक से आपको एलर्जी हो गई तो आपके अंदर सारी की सारी जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। ठीक है। उसके बाद कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, उनको लाइट से बहुत डर लगता है या फिर लाइट के अंदर वो खराब हो जाती है, जैसे बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर, मीजल्स। ये सारी की सारी वैक्सीन कैसी हैं? लाइट सेंसिटिव है, लाइट के अंदर खराब हो जाएंगी, धूप में या फिर रोशनी के अंदर ये खराब हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन आती हैं। वो वैक्सीन जो क्या करती हैं? एंटीबायोटिक कंटेन करती हैं, जैसे ओपीवी, आईपीवी और एमएमआर। और इसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक मिली हुई होती है? नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाली प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन के अंदर क्या होता है? ओपीवी, आईपीवी, एमएमआर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसमें मिलाते हैं नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद अगर हम देखें, इफ़ ए चाइल्ड हैव एलर्जी टू नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन देन आईपीवी वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मान लो कोई बच्चा है, उसको नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन से एलर्जी है, तो हम उसको आईपीवी जो वैक्सीन है वो नहीं देंगे। ठीक है। आईपीवी बोले तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती हैं वो आती हैं सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। वो वैक्सीन जिनके अंदर क्या होते हैं? सेल के फ्रेगमेंट्स मिले होते हैं,
जैसे मेनिंगोकोकल वैक्सीन, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें तो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, इसके अंदर सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। गिवन फॉर मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, मेनिंजाइटिस के लिए। इन एडल्ट एंड यूज्ड फॉर 3 ईयर, और 3 साल के लिए ये काम करती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन गिवन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। जो स्प्लीन और स्प्लीनेक्टोमी के बाद में दी जाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन। वैक्सीन गिवन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। दिस वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस। जो किसी का मान लो स्प्लीन निकाल दिया है, स्प्लीनेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्प्लीन, मान लो किसी का स्प्लीन निकाल दिया है तो उसके बाद उसको सेप्सिस होगा, सेप्सिस बोले तो इन्फेक्शन होगा उसको, और उस इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन।